दोस्तों, ये कहानी है केदारनाथ त्रासदी की। वो खौफनाक रात जब चारों तरफ छा गई थी तबाही ही तबाही। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांव को तबाह कर दिया था। इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग बह गए, जिनमें से कई लोगों के शव कभी मिले ही नहीं। और किस तरह उस बाढ़ ने रामकरण बेनीवाल के परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 9 जून 2013 को रामकरण बेनीवाल अपनी पत्नी छोटा देवी और अपने 2 भाई और उनकी पत्नियों के साथ और एक और अन्य जानकार के साथ राजस्थान के अपने घर जोधपुर से केदारनाथ दर्शन के लिए उन 5 लोगों का समूह चल पड़ा था। उन्होंने बच्चों को भी साथ चलने के लिए कहा, पर बच्चे पढ़ाई और अन्य कामों में व्यस्त थे, लिहाजा उन्होंने आने से मना कर दिया और बोले फिर कभी चलेंगे, और साथ नहीं आने का फैसला किया। रामकरण जी, उनकी पत्नी छोटा देवी और अन्य रिश्तेदारों ने उस विनाशकारी के दिन से पहले तक 3 मुख्य धाम बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन कर लिए थे। अब केवल केदारनाथ जाना ही बचा था। 16 जून को जब वो लोग केदारनाथ के पवित्र मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की, केदार बाबा के अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वापस वे लोग नीचे की तरफ रामबाड़ा चल पड़े। अभी वो लोग रास्ते में ही थे कि बहुत तेज बारिश होने लगी। वह सब करीब शाम 5 बजे रामबाड़ा पहुंचे और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। रात का खाना खाया और वहां शाम के नज़ारे देखने की चाह में वे सब लोग अलकनंदा नदी के किनारे पर आ गए। सब लोग इस बात से अनजान थे कि केदारनाथ के लिए वो रात भारी गुजरने वाली थी। करीब 8:30 बजे केदारनाथ में पहली बार मौत के भयंकर मंजर से लोगों का सामना हुआ। अलकनंदा नदी के सुंदर नज़ारे देखकर रामकरण जी नदी के किनारे पर बैठकर राम नाम का जप कर रहे थे कि अचानक उन्हें नदी और पास की चट्टानों से बहुत तेज आवाज़ सुनाई पड़ी। जैसे ही आंखें खोली, उन्होंने देखा नदी के साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ रहे थे और वो इतनी उग्र हो चुकी थी कि उसने अपनी चपेट में आसपास के सभी इंसानों को ले लिया था। उनकी पत्नी और एक भाभी भी उसमें बह गई। फिर नदी उनके भाई को भी बहा कर ले गई। बाकी रिश्तेदार भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह दौड़कर एक बड़े पत्थर के पास जाकर खड़े हो गए ताकि वो भूस्खलन की वजह से नदी में ऊपर से आते पत्थरों की चपेट में आने से बच सके। उन्होंने देखा कि जिन पहाड़ों पर पेड़ थे वो उतनी आसानी से नहीं दरक रहे थे और जिन पहाड़ पर कुछ नहीं था, केवल पत्थर मौजूद थे, वो आसानी से दरक रहे थे। फिर वह तेजी से दौड़कर उन पेड़ों वाली एक पहाड़ी के पेड़ पर चढ़कर उसकी शाखा से लिपट गए। उनकी आंखों के सामने कुछ ही दूरी पर पूरा का पूरा पहाड़ नदी में समा रहा था। यह देखकर उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। ये सब देखकर उनका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। उनके कपड़े भी गीले हो चुके थे और वहां जम जाने वाली ठंड थी। उन्होंने देखा कि उनके आसपास कुछ और लोग भी पेड़ों से चिपके हुए थे। वे सब भी डरे हुए और सहमे हुए थे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सभी उदास और निराश थे। अगर वहां कुछ चल रहा था तो बस उन लोगों की आंखें जो देख रही थी। मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजरा। जो बह गए सो बह गए, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बाल बच गए वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीखें गूंज रही थी। जान बचाने के लिए लोग होटलों व धर्मशालाओं की तरफ भागे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर गया था। मौत के खौफ से कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात ही झेला है। सुबह इससे भी ज़्यादा भयानक कुछ होने वाला है। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ मिट्टी में मिल गया।
आंखों के सामने जिगर के टुकड़े बहते चले गए और सैलाब में ओझल हो गए। एक दूसरे को बचाने के लिए वे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की डोर की ताकत से कहीं ज्यादा थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई कई लोग लापता हो गए। सैलाब मौत का तांडव करता गुजरा, लेकिन बारिश थमी नहीं। केदारनाथ में बचे कुचे जिंदा लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतजार करने लगे। खाना पीना कुछ नहीं था। 17 जून 2013 की सुबह में सैलाब आया और दिन रात बारिश होती रही। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ, केदारनाथ शहर से कब्रिस्तान बन चुका था, जिसमें जहां जहां लाशों के चिथड़े पड़े थे। कहीं सर था तो कहीं धड़ था, तो किसी के बदन पर कपड़ा नहीं था। जगह जगह पत्थरों और खंडरों में लाशें फंसी थी। जिन लाशों का पता नहीं चल पाया, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौट आने का इंतजार कर रहे होंगे। रामकरण जी जब पेड़ पर चढ़ रहे थे तो उस समय उनका कंधा उखड़ गया था। जब घर लौटे तो ही इलाज करवाने पर किसी तरह ठीक कर लिया, लेकिन वर्तमान समय में भी उनके कंधे में दर्द होता है। वो प्राकृतिक आपदा थी जो भगवान की मर्जी से हुई थी। वो कहते हैं, मैं उस समय को एक ट्रेन यात्रा की तरह याद करता हूँ, जहाँ सफ़र के दौरान सभी यात्री आपस में बातें तो करते हैं, पर अपना स्टेशन आने पर उतर जाते हैं। शायद केदारनाथ उनकी पत्नी का वो आखिरी स्टेशन था। अब वो अपना समय ध्यान, योग और भगवान का नाम लेकर गुजारते हैं, ताकि वो घटना उनका ध्यान ना खींचे। अगर कोई उनसे पूछे कि क्या आप दोबारा केदारनाथ जाएंगे, तो उनका जवाब स्पष्ट तौर पर हाँ होता है, क्योंकि उनका कहना है, डर में जीने का कोई मतलब नहीं है और अब मुझे कोई डर भी नहीं है। और अगर मेरे बच्चे उस अपार शक्तिशाली पिता से मिलने उनके घर जाना चाहेंगे, तो वास्तव में मैं वहां अपने बच्चों को भी ले जाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद उस शक्तिशाली पिता परमेश्वर केदारनाथ बाबा की जय।